हाय, अब ये हमारा सेट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर मॉक्स का क्वेश्चन है फ्रॉम टेस्ट फंडा। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार, मैं पढ़ लेता हूं, आप मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हो। अ बॉक्स हैज 30 पेन ऑफ 6 डिफरेंट कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन। द बॉक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच कलर। मतलब 30 पेन है 6 अलग अलग कलर के, और हर कलर के सेम पेन है। मतलब हर कलर, जैसे ब्लू है तो उसके 5 होंगे, देन रेड के 5, ग्रीन के 5, इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ पेन्स। तो 30 को आप 6 कलर में डिवाइड करोगे, so 30/6 दैट इज 5। तो 5 पेन हर एक कलर के रहेंगे। नाउ ईच ऑफ द 6 फ्रेंड दैट इज सोनू, मनु, रवि, उदित, हरि एंड विपिन took one पेन फ्रॉम द बॉक्स। तो उन्होंने उन 30 पेनों में से एक एक पेन उठाया है। द टेबल बिलो गिव्स द डिटेल ऑफ द 3 स्टेटमेंट मेड बाय ईच ऑफ द फ्रेंड। ये नीचे जो टेबल मैंने बनाया है, डेटा थोड़ा सा क्या है ना, बहुत बड़ा है, 5 लोग हैं, 5 नहीं 6 लोग हैं, यहाँ पे 3-3 स्टेटमेंट है, तो लिखने के लिए बहुत जगह लगती थी, तो बराबर टेबल में लिख दिया है मैंने। अब देखो क्या है, सोनू ने कहा मनु टुक अ ब्लू पेन, रवि टुक अ रेड पेन, मनु टुक द सेम कलर एज पेन एज उदित। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बोले गए, आप सारे स्टेटमेंट पढ़िएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो नीचे डेटा गिवन है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये डेटा इंपॉर्टेंट रहता ही है। अब इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि इसको पढ़ के आपको क्या मिलेगा, इसमें क्या करना है, कौन सच है कौन झूठ है, इसके लिए सोचने के लिए आपको पता तो होना चाहिए क्या बताया है। Exactly one of the statement made by each person is true and only one statement made about, okay, made about Manu is correct। बहुत लोग क्या करते हैं, made by Manu is correct। मुझे एक बात बताइए, इधर पहले ही बोला गया है हर इंसान ने, हर यहाँ पे जो भी 6 पर्सन है, हर एक का एक स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहले बोला exactly one of the statement made by each person is ट्रू। तो अगर एक सच है तो बचे 2 क्या होंगे, झूठ। देखो ये आपको समझ में आना चाहिए, जैसे अगर किसी ने आपको बोला समवन इज अ लायर, सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। अगर किसी का एक स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्टली एक ही सही है, तो बचे 2 गलत ही होंगे, या तो सही होगा गलत होगा, यही तो बाइनरी लॉजिक है। अगर एक सही है तो बाकी 2 गलत होंगे। एंड ओनली वन स्टेटमेंट मेड अबाउट द मनु इज करेक्ट। अब मनु के बारे में कितने स्टेटमेंट बोले गए, 1 है, 2 है, और कई है मनु के बारे में, मनु ने खुद के बारे में कुछ बोला है नहीं, ओके, 3, ओके, एंड देन देयर इज नो स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट मनु के बारे में बोले गए, तो उसमें से एक स्टेटमेंट मनु के बारे में सच है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, तो बचे मनु के बारे में 2 स्टेटमेंट गलत है। ओके, मतलब यहां पे अगर 2 स्टेटमेंट है, मैक्सिमम इनमें से एक सच हो सकता है या दोनों झूठ होंगे, अगर ये सच हुआ तो। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अब आप किसको ट्रूथ टेलर अज्यूम करोगे। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे, अगर आप इसे अज्यूम करते हो, ओके, इसे अज्यूम करते हो ट्रू, क्योंकि एक स्टेटमेंट सच है हर एक का, तो अगर ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। पर आप मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा डेटा गिवन है, मैंने आपको पहले बोला था जब बड़ा डेटा होगा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। अब तक मैंने जितना आपको पहले 5-6 जो लेक्चर्स थे ना, उनका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा इन बड़े स्टेटमेंट में। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने ये पहले बार सवाल पढ़ा था ना, मैं 2 मिनट सबके स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़ रहा था। आप पढ़िए, मैं क्या सोचता हूं, जब भी मैं कोई सेट पढ़ता हूं ना, किसी ने आई एम अ लायर, ही इज अ लायर, ही इज अ लायर, ऐसा कुछ बोला है क्या, या फिर 2 लोगों ने कोई सेम स्टेटमेंट बोले गए हैं क्या, 2 सेम स्टेटमेंट मतलब आर दे रेफरिंग टू सेम डेटा, ओके, इज देयर अ पर्सन, कोई 2 स्टेटमेंट है क्या जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है, कॉन्ट्राडिक्टरी है या सेम है, इन पे आप फोकस कीजिए पहले। अगर वैसा नहीं है तो फिर रेगुलर वे से तो सबको जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, पर आप पढ़िए। नाउ इसने बोला मनु टुक अ ब्लू पेन, रवि टुक अ रेड पेन, मनु टुक द सेम कलर पेन एज उदित। हो सकता है रवि ने, अगर इसने मनु ने ब्लू लिया है तो उदित ने भी सेम लिया होगा, हो सकता है, ओके, पर देन क्या होगा, 2 स्टेटमेंट सही आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, ओके,
हरी डिड नॉट टेक, मेरे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो बचे दो को फॉल्स लिखना है, ये भी बात रहनी चाहिए क्योंकि ये बताया गया है। ये सारे सेंटेंस पढ़िएगा, आपको बता रहा हूं। ओके, अब जब मैं ऐसे पढ़ रहा था ना, मेरा ना इसके स्टेटमेंट पे नजर गई। देखो इसने क्या कहा, रवि डिड नॉट टेक अ ब्राउन पेन, रवि ने ब्राउन पेन नहीं लिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला, इसी इंसान ने, रवि टुक अ ब्राउन पेन। अब मुझे एक बात बताओ, रवि ने या तो ब्राउन पेन लिया होगा या नहीं लिया होगा। पेन तो लिया है, या तो ब्राउन लिया होगा या ब्राउन नहीं लिया होगा। ये दो स्टेटमेंट जैसे है, अगर एक इंसान दो स्टेटमेंट बोलता है सो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। ये बोल रहा है, पहले बोला लिया, ब्राउन पेन लिया, बाद में बोल रहा है नहीं लिया। इस तरीके से पहले नहीं लिया बोला है, बाद में लिया गया है। मुझे एक बात बताइए, अगर लिया होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू, नहीं लिया होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू। मतलब मुझे एक बात पक्का पता है कि विपिन, अब देखो इस पे जो सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जितना टेबल में डेटा बन सके हम बनाएंगे, पूरा टेबल का डेटा नहीं बनता है। ओके, अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो पूरा टेबल का डेटा नहीं बनने वाला, तो जितना बनेगा उसको बनाने की कोशिश करूंगा। सब क्वेश्चन लिखे नहीं गए यहां पे, कितने लोगों के निकलते आप देखेंगे, बाकी आगे देखते हैं। सो ये पहले मैंने बता दिया। ओके, सो विपिन, रवि डिड नॉट टेक अ ब्राउन पेन, उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन, रवि टुक अ ब्राउन पेन। अब ये दो स्टेटमेंट देखिए, एक ही इंसान ने कॉन्ट्राडिक्टरी बोली गई है, या तो रवि ब्राउन पेन लेगा या नहीं लेगा। अगर लेगा, आप मुझे बताओ, अगर लेता है तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। पर अगर नहीं लिया तो, नहीं लिया तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। अब मुझे बात बताइए, आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हर आदमी का सही होगा। अगर ये इंसान जो है विपिन, अगर ये देखा जाए ना, ये सवाल जो है ना, आपको बता रहा हूं, ये वाला सवाल, ओके, ये वाला सवाल, इधर बीजेपी और कांग्रेस वन द इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, छोटा देखा जाए तो एक ही लोगों के 3 स्टेटमेंट है, उसमें से अगर एक ट्रू है तो या तो ये हो सकता है। देखिए वो छोटा आइडिया यहां पे दिख रहा है, आपको बता रहा हूं। सो अब मुझे बताइए, ये अगर ट्रू रहा तो वो फॉल्स, ये फॉल्स तो वो ट्रू। तो मुझे पता है इन दोनों में से कोई तो भी ट्रू है, इन दोनों में से कोई तो भी ट्रू है, इन दोनों में से एक ट्रू है ना, तो मुझे ये बात तो पक्का पता होगा ये फॉल्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इन दोनों में से जो भी होगा ट्रू। अब बचे दो स्टेटमेंट फॉल्स होने वाले हैं, तो इनमें से एक फॉल्स है ही कोई तो भी, तो ये एक बचा फॉल्स होगा। अब मुझे बताइए यहां पे क्या लिखा गया है, उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका निगेशन कीजिए और सच निकालिए, वहां से डेटा निकालिए। सच क्या होगा, उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन का निगेशन होगा उदित टुक अ ब्लू पेन, उदित ने ही ब्लू पेन लिया था। देखो मिल गया आपको उदित का पेन, कौन से कलर का है उदित ने लिया हुआ। तो अब मैं यहां पे साइड पे टेबल बना रहा हूं जहां पे मैं सारा डेटा लिखूंगा। ओके, सबके नाम लिख लेता हूं मैं यहां पे। थोड़ी जगह कम होने के कारण मैंने सब क्वेश्चन नहीं लिखे गए हैं। ओके, देयर इज सोनू, मनु, देन देयर इज रवि, देन देयर इज उदित, हरि एंड लास्ट में विपिन। ये 6 स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कौन से कलर का पेन पिक किया गया है ये देखेंगे हम यहां पे। अब मुझे पता चल चुका है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स था, इसका निगेशन किया, उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन। उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन का निगेशन क्या होगा, उदित टुक अ ब्लू पेन। तो उदित के सामने क्या लिख दीजिए, ब्लू। फिक्स है कि उदित ब्लू ही लेगा करके। ओके, अब देखो जैसे आपको उदित के बारे में पता चला ना, उदित टुक अ ब्लू पेन, अब पूरे सेट में देखिए कि उदित का नाम जहां जहां पे आया या ब्लू पेन के बारे में कुछ बोला गया है क्या। उससे क्या कर सकते हो, अगर किसी ने क्लेम किया कि कोई दूसरे इंसान ने ब्लू पेन लिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे सबने अलग अलग कलर के पेन लिए हैं क्या? नहीं, यहां पे बताया गया ऑल्सो द पेन ऑफ 2 पर्टिकुलर कलर, 2 पर्टिकुलर कलर के पेन उठाए नहीं गए। मतलब 6 कलर में से सिर्फ 4 कलर के पेन उठाए गए हैं। तो सेम कलर रिपीट हो सकता है क्या? यस। मुझे पता 6 कलर है, 6 लोग हैं, 2 कलर के पेन उठाए नहीं गए,
तो बचे 4 कलर के जो पेन है, यहां पे बोला गया अल्सो पेन ऑफ 2 पर्टिकुलर कलर वर नॉट टेकन बाय एनी पीपल। तो 4 कलर लेंगे, 4 लेट से 4 लोग 4 अलग अलग कलर के पेन उठाएंगे, फिर बचे 2 लोग होंगे, फिर से इन चारों ने जो कलर का उठाया उसमें से उठाएंगे, तो कलर तो रिपीट होने वाला है, तो उसमें चिंता मत कीजिए, पर आप इस पे फोकस रखिए, ब्लू पेन एंड उदित। ओके, आप सोचिए उदित एंड ब्लू पेन। ओके, अगर मैं देखूंगा यहां पे क्या बोला गया है। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला हो गया। अब रवि टूक अ ब्राउन पेन, रवि डिड नॉट टेक अ ब्राउन पेन। अब मुझे नहीं पता क्या होगा इसका करके। अब मैं सोचूंगा उदित ने कुछ बोला है क्या, उदित टूक अ ब्राउन पेन। आप सोचिए इसने क्या कहा, उदित टूक अ ब्राउन पेन। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, उदित ने कौन सा पेन लिया है, ब्लू पेन लिया गया है, पर इसने क्या कहा, उदित टूक अ ब्राउन पेन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उदित टूक अ ब्राउन पेन, ये फॉल्स होगा। नाउ उदित टूक अ ग्रीन पेन, मुझे बता ये क्या होगा, अगेन फॉल्स। क्यों, क्योंकि उदित ने तो ब्लू पेन लिया है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके ओके, उदित टूक अ ब्राउन पेन। ओके, अगेन और कोई स्टेटमेंट है। ओके, मनु टूक अ ब्लू पेन। अब सोचिए इसने क्या कहा, मनु टूक अ ब्लू पेन, इसने क्या कहा, मनु टूक द सेम कलर पेन एज उदित। उदित ने जो कलर का पेन लिया गया है वही कलर का पेन मनु ने भी लिया है, ऐसा बोलना है इसका। अब सोचिए उदित ने ब्लू कलर का पेन लिया, तो अगर ये स्टेटमेंट सच हो जाता है तो मनु भी क्या लेगा, ब्लू कलर का पेन लेगा। अब इसका ट्रांसलेशन कीजिए लिटरल, कि उदित ने जो पेन लिया गया है वही मनु ने लिया है, मतलब कौन सा लिया गया है, यह आपको डायरेक्टली बोल रहा है मनु टूक अ ब्लू पेन, क्योंकि उदित ने ब्लू ही लिया है। और ये स्टेटमेंट क्या है, मनु टूक अ ब्लू पेन। अगेन देखा जाए दे आर रेफरिंग द सेम फैक्ट कि मनु ने ब्लू पेन लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, हर इंसान के एक ही स्टेटमेंट सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो अगर 2 स्टेटमेंट सेम होंगे तो दोनों सच होंगे या दोनों झूठ होने चाहिए। अब 2 स्टेटमेंट मनु, वैसे भी 2 स्टेटमेंट मनु के बारे में सच नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इससे क्या पता चलेगा, दोनों स्टेटमेंट अगर सेम है तो दोनों सच तो हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि मनु के बारे में सिर्फ एक ही बात सच है, एक ही स्टेटमेंट सच है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोनों फॉल्स है। आई होप समझ में आ रहा है। अगर आप मनु टूक अ ब्लू, देखो उदित ने कौन से कलर का पेन लिया है, ब्लू, तो ये बोल रहा है मनु टूक अ ब्लू पेन, इनडायरेक्टली तो वही है, मनु टूक अ ब्लू पेन, दोनों सेम चीज बोल रहे हैं। अगर 2 लोग सेम चीज बोलेंगे तो दोनों के दोनों गलत होंगे या दोनों के दोनों सही होंगे। अब मुझे पता है मनु के बारे में सिर्फ एक बात सही है, वैसे भी हर इंसान सिर्फ एक सच बोल सकता है, 2 सच कैसे बोलेगा, तो इसलिए दोनों सच नहीं हो सकते। अगर एक गलत तो दूसरे को भी गलत लिखो, अगर 2 गलत हुए तो ये ट्रू होना चाहिए। अब ये ट्रू है तो निकालिए इससे डेटा, रवि टूक अ रेड पेन, अगर कोई चीज ट्रू है तो वैसे के वैसे लिख दीजिए, रवि टूक अ रेड पेन। ओके, मैं इसे ब्लू में नहीं लिखता हूं, ब्लू पेन को मैं थोड़ा बाद में यूज करूंगा, आपको बता रहा हूं। रवि टूक अ रेड पेन, समझ में आया। अब देखिए रवि टूक अ रेड पेन मिल गया। अब क्या रवि के बारे में कुछ बोला गया है, अब देखो ना, मनु के बारे में 2 स्टेटमेंट गलत हुए, एक ही सही था। पूरे सेट में मनु के बारे में 3 बातें बोली गई है, तो ये स्टेटमेंट अब ट्रू होना चाहिए। देखो लोग यहां पे ट्रू लिखते हैं पर यहीं पे रुक जाते हैं, एक ट्रू बचे 2 गलत होने चाहिए। क्यों बचे 2 गलत, क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है सिर्फ एक स्टेटमेंट हर एक ने सही बोला है, एक ट्रू 2 फॉल्स, 2 फॉल्स 1 ट्रू होना ही चाहिए, आपको बता रहा हूं। सो ये ट्रू होगा, तो मनु टूक अ ग्रीन पेन, ये मिल जाएगा। मनु ने ग्रीन पेन लिया गया है, लिख लीजिए यहां पे ग्रीन पेन, मनु टूक अ ग्रीन पेन। ओके, अब सोचिए अब क्या हुआ, ये 2 फॉल्स। अब देखिए और कोई स्टेटमेंट, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो चुका है क्रैक, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए रवि के बारे में, रवि टूक अ येलो पेन, पर रवि ने कौन सा लिया गया है, रवि ने तो रेड लिया है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसने बोला आई टूक अ ग्रीन पेन, हरी का निकला है क्या, नहीं, आई टूक अ ग्रीन पेन, अभी भी इस पे नहीं पता। ओके, सोनू टूक अ येलो पेन, सोनू ने येलो पेन लिया, अभी भी पता नहीं इसके बारे में। ओके, उदित डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन। ओके, विपिन टूक अ ब्लैक पेन, विपिन टूक अ ब्लैक पेन। ओके, विपिन टूक अ ब्लैक पेन, कुछ मिल रहा है अभी तक। हरी डिड नॉट टेक येलो पेन। देखो अब मेरा ना मतलब जैसे भी है, मैं जब सेट को देख रहा हूं तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है।
ओ ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, रवि डिड नॉट टेक अ ब्राउन पेन। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा सच होगा और कौन सा नहीं होगा? रवि ने रेड पेन लिया है, तो रवि टुक अ ब्राउन पेन, ये गलत होगा, ये गलत होगा। रवि टुक अ ब्राउन पेन, ये फॉल्स, तो ये होगा आपका ट्रू। क्या पता आगे में सवालों में अगर सब क्वेश्चन में आया कि विपिन के कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा स्टेटमेंट सही था, तो अगर ये आपको निकालना रहा तो पता होना चाहिए कि ये ट्रू है और ये दो फॉल्स है। अब इसके आगे देखो मैं जा नहीं पा रहा हूं। हरि बोल रहा है आई टुक अ ग्रीन पेन, पर हरि के बारे में मुझे पता नहीं है। सोनू टुक अ येलो पेन, वो मुझे पता नहीं है। ओके, 3 कलर के पेन आ चुके हैं। ओके, यहां पे ब्लैक पेन बोला गया। हरि डिड नॉट टेक अ रेड पेन, हरि ने रेड पेन नहीं लिया गया। आप ये नहीं बोल सकते कि रवि ने रेड लिया तो हरि नहीं लेगा। 4 ही कलर के पेन उठाए गए तो रिपीटेशन तो होने वाला है कलर का। ओके, अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो? अब इसके आगे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ओके, कुछ छूटा तो नहीं है, मैं देख लेता हूं। ओके, उदित टुक अ ब्राउन पेन, यस। विपिन टुक अ ब्लैक पेन, विपिन टुक अ ब्लैक पेन, विपिन टुक अ ब्लैक पेन। अब आप सोचिए ये दो स्टेटमेंट सेम है, विपिन ब्लैक पेन, विपिन ब्लैक पेन। ओके, दोनों के दोनों ट्रू होंगे या दोनों के दोनों फॉल्स होंगे अगर ब्लैक कलर का पेन लेता है तो। ओके, अब ये पहला हो चुका है क्लियर, इसके स्टेटमेंट हो चुके हैं। मैं लिख के रख रहा हूं बस साइड में, ये हो चुका है क्रैक, ये हो चुका है। इसका पैटर्न निकालना बाकी है और इसका। अब इसके आगे जब मैं नहीं जा पा रहा हूं तो लोग क्या करते हैं, सोचते रहेंगे। मैं बोल रहा हूं अब यहां से अजम्पशन कर लो ना, अजम्पशन कर लो। क्या अज्यूम करोगे? अब देखो, हरि डिड नॉट टेक अ येलो पेन, विपिन टुक अ ब्लैक पेन, इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं विपिन डिड नॉट टेक अ रेड पेन। ओ अब देखो यहां पे ये डेटा देखो, मैंने इसको फॉल्स लिखा तो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं। आपको बता रहा हूं उससे डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया। विपिन डिड नॉट टेक अ रेड पेन, विपिन ने रेड पेन नहीं लिया, ये फॉल्स है, तो उसका निगेशन कीजिए, दैट इज विपिन टुक अ रेड पेन, विपिन टुक अ रेड पेन। देखो मिल गया। ओके, मेरा थोड़ा मेमोरी बेस में था तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ तो भी और निकलने वाला है करके। देखो अब देखो मैंने यहां पे फॉल्स लिखा ना, तो फॉल्स लिख के मिलेगा क्या? उसको निगेशन करके डेटा तो निकालिए। इसको ट्रू लिखा तो मनु टुक अ ग्रीन पेन, ओके तो लिख दिया, पर फिर उसके बाद मैं डिरेल हो गया और इसको लिखा ही नहीं। विपिन डिड नॉट टेक अ रेड पेन, तो उससे मुझे क्या मिला? विपिन डिड नॉट टेक अ रेड पेन, तो उससे मुझे मिला कि उसका निगेशन करके विपिन टुक अ रेड पेन, विपिन ने रेड लिया है। अब सोनू टुक अ ब्लू पेन, तो उसका फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सोनू कभी ब्लू पेन नहीं यूज करेगी, मतलब ब्लू पेन नहीं उठा रही। ये मुझे पता चल चुका है क्योंकि ये फॉल्स है। सोनू टुक अ ब्लू पेन का निगेशन क्या होगा? सोनू डिड नॉट टेक अ ब्लू पेन। ओके, आई होप आपको समझ में आया। यहां पे ब्लू आएगा, ये ट्रू है, ये हो गया। उदित डिड नॉट टेक, ये फॉल्स है। रवि टुक अ येलो पेन इज अ फॉल्स, रवि के बारे में वैसे पता चल चुका है। ओके, अब हरि एंड सोनू इनका पता नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं? देखो अगेन मुझे क्या पता चला है? विपिन टुक अ रेड पेन, विपिन ने कौन सा कलर का पेन लिया है? रेड। अभी भी देखो ना, विपिन ने रेड लिया है, तो विपिन टुक अ ब्लैक पेन क्या होगा? फॉल्स। उदित टुक अ ग्रीन पेन पहले से फॉल्स हो चुका था क्योंकि उदित ने ब्लू पेन लिया था इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब 2 फॉल्स तो 1 ट्रू, तो ये क्या बोल रहा है? हरि डिड नॉट टेक अ येलो पेन, हरि ने येलो पेन नहीं लिया गया है, तो लिख लीजिए। अगर वो ट्रू है, ये ट्रू है, तो वैसे का वैसा लिख दीजिए कि यहां पे येलो नहीं आएगा। मैं मानता हूं लंबा जा रहा है, पर सेट भी उतना टाइम लेने ही वाला है, आपको बता रहा हूं। इसने येलो नहीं उठाएगा, ये ब्लू नहीं उठाएगा, इतना पता चल चुका है। ओके, अब देखो यहां पे क्रैक क्या हुआ? अब ये वाला क्रैक हो चुका है, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, सबके स्टेटमेंट पता चल चुके हैं। अब बस इसके स्टेटमेंट है, इसमें ये फॉल्स है। ओके, अब इनमें से अगर देखो, अब 2 स्टेटमेंट पे जाके लटके हो, अभी क्या पता पॉसिबल 2 आंसर बन रहे होंगे, तो मैं यही बोल रहा हूं, आप पहले अज्यूम कीजिए कि रवि का स्टेटमेंट नंबर 1, देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेप्लिका बना के रख रहा हूं। रेप्लिका में जो ग्रीन ब्लैक पेन से लिख के रख रहा हूं ना, वो आंसर फिक्स है हमारे, कि मनु तो ग्रीन ही लेगा, रवि रेड लेगा, उदित ब्लू लेगा, विपिन रेड लेगा। मैं 2 पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी? अगर मुझे नहीं पता हरि का पहला स्टेटमेंट सही है या तीसरा, ओके, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सो सोनू टुक अ येलो पेन, हो सकता है ले सकती है येलो कलर का पेन, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे केस नंबर 1, जब
हरि का स्टेटमेंट नंबर 1 अगर करेक्ट रहा तो, हरि का अगर स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट रहा तो क्या होगा, अगर हरि का स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट रहा तो क्या होगा, इस हिसाब से पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं। अगर हरि का स्टेटमेंट नंबर 1 सही रहा तो हरि को यह मानना पड़ेगा, आपको क्या मानना पड़ेगा कि ये ट्रू है। अगर आपने इसे ट्रू माना तो ये फॉल्स और ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सच होगा। तो आई टूक अ ग्रीन पेन आपको लिखना पड़ेगा। सो हरि ने कौन सा पेन लिया है, ग्रीन। कंसीडरिंग कि हरि का स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है तो ये आ जाएगा ग्रीन। ओके, अब मुझे बात बताइए, अभी तक कितने कलर के पेन यूज हो चुके हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, 3 ही कलर के पेन यूज हो चुके हैं। अब मुझे बता, सोनू ब्लू कलर का पेन यूज नहीं करती है। अगर सोनू ब्लू नहीं यूज करेगी तो मुझे बताओ, अब देखो 3 ही कलर, तो इन तीनों में से भी कोई यूज नहीं करेगी। पता है क्यों, क्योंकि मुझे एक बात पता है, 4 कलर के पेन पिक होने चाहिए। 3 कलर के हो चुके हैं, ये ब्लू तो नहीं लेती है। ओके, तो अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे बचा हुआ कौन सा कलर आएगा, अगर एक ग्रीन रेड ब्लू हो चुका है। ओके, सो यहां पे सोनू टूक अ येलो पेन इज अ फॉल्स। देखो अभी यहां पे ये क्या पता चला, सोनू टूक अ येलो पेन, ये फॉल्स है, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा। इस पॉसिबिलिटी में येलो नहीं आएगा सोनू के लिए। अगर सोनू के लिए येलो नहीं, ब्लू नहीं, तो क्या आएगा देन पॉसिबल क्या होगा सोनू के लिए, ब्लैक या ब्राउन में से। ये क्या लिख रहा हूं मैं, देखो अगर हरि का स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहा तो यहां पे हरि के लिए ग्रीन आएगा, सोनू के लिए देन येलो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक सच होने वाला है, क्योंकि बीच वाला तो फॉल्स है। तो यहां पे क्या आएगा मेरा, ये फॉल्स होगा, तो उससे क्या पता चलेगा, सोनू डिड नॉट टेक अ येलो पेन। तो सोनू येलो नहीं लेती, ब्लू नहीं लेती, तो फिर ब्लैक या ब्राउन में से लेना पड़ेगा उससे। इन तीनों में से ग्रीन क्यों नहीं ले पाएगी, रेड क्यों नहीं ले पाएगी, क्योंकि अगर ग्रीन रेड लेगी तो 4 अलग कलर के पेन नहीं पिक होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अगर ये वाला ट्रू होता है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता हरि का और ये फॉल्स होता था, अगर ये ट्रू ये फॉल्स, तो सोनू टू का येलो पेन ये हो जाता था सच। ओके, सोनू टू का येलो पेन ये हो जाता था सच। अब देखो सोनू ने येलो लिया, अब मुझे बता 4 लोग, देखो 1 2 3 4 डिफरेंट कलर के पेन पिक हो चुके हैं। तो अब मुझे पता है ब्लैक एंड ब्राउन को तो उठा ही नहीं सकते इस केस में, ब्लैक एंड ब्राउन को, क्योंकि 4 कलर खत्म हो चुके हैं। अब इस केस में अगर स्टेटमेंट 3 ट्रू रहता है तो ये वाला आंसर क्या होगा, यहां पे नहीं आएगा। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे फिर क्या है, अब मुझे बताइए, यहां पे ये फॉल्स है, आई टूक अ ग्रीन पेन इज अ फॉल्स, आई टूक अ ग्रीन पेन इज अ फॉल्स, तो मतलब यहां पे हरि ग्रीन पेन नहीं ले पाएगा। ओके, ग्रीन नहीं ले पाएगा, तो फिर कौन सा लेगा हरि। ओके, मैं सोचूंगा ग्रीन नहीं ले पाएगा। ओके, येलो, ओके, या रेड, इनमें से कोई तो भी आना चाहिए। और कोई पॉसिबिलिटी आपको मिली है क्या हरि के बारे में, हरि डिड नॉट टेक अ येलो पेन। ओके, तो ये ट्रू है, तो हरि टेक अ येलो पेन। ओके, ये हो चुका है। ओके, हरि डिड नॉट टेक अ येलो पेन, अच्छा ये ट्रू था, तो हरि डिड नॉट टेक अ येलो पेन वो तो लिख लिया है, वो येलो नहीं ले सकता। देखो हरि ग्रीन नहीं ले सकता, ब्लैक एंड ब्राउन आ नहीं सकते। देखो येलो क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी उस स्टेटमेंट का फॉल्स की वजह से ऑलरेडी मिल चुका है, येलो नहीं ले सकता। ब्लैक एंड ब्राउन नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी अब 4 कलर उठा चुके हैं वो लोग, तो इन्हीं में से कहीं लेना पड़ेगा। येलो नहीं ले सकता, अब ग्रीन रेड ब्लू में से कोई तो भी लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो मनु टुक द सेम पेन एज द उदित। ओके, सो अभी क्या है लास्ट में, यहां पे अगर येलो आया तो यहां पे कौन सा कलर आएगा, 6 कलर में से मुझे पढ़ना पड़ेगा। येलो यहां पे आ चुका है। ओके, सोनू टुक अ येलो पेन तो ले लिया मैंने। ओके, सो आई टुक अ ग्रीन पेन इज अ फॉल्स, तो ग्रीन नहीं ले पाएगा, येलो नहीं ले पाएगा, ग्रीन नहीं ले पाएगा, येलो नहीं ले, ग्रीन येलो नहीं ले पाएगा, तो फिर ब्लैक एंड ब्राउन भी नहीं ले पाएगा। तो बचे 2 कलर है, दैट इज रेड एंड ब्लू। आई होप रेड एंड ब्लू में से कोई तो भी लेना चाहिए। अब कोई कलर ले नहीं पाएगा ऐसा कोई है क्या। ओके, रेड एंड ब्लू में से। ओके, यहां पे चेक कीजिए रेड और ब्लू में से कहीं पे हरि ने ब्लू नहीं लिया ऐसा कुछ बोला गया है। हरि के बारे में कोई स्टेटमेंट देख लीजिए, हरि डिड नॉट टेक अ रेड पेन। ओके, ये वाला स्टेटमेंट अभी तक बचा था ना हमारा,
विपिन टू का ब्लैक पेन क्या हुआ था, विपिन टू का ब्लैक पेन हमारा हुआ था, देखो ये स्टेटमेंट अभी तक किया ही नहीं था चेक मैंने, विपिन थोड़ा गड़बड़ कर दिया, विपिन टू का ब्लैक पेन इज अ फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो ये ट्रू है। हरी डिड नॉट टेक अ रेड पेन, देखो यहां से मिला मुझे हरी डिड नॉट टेक अ रेड पेन, तो यहां पे रेड नहीं आएगा, देन यहां पे ब्लू आएगा। तो देखो अगर हरी का स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट आता है तो यहां पे ब्लू आएगा, यहां पे येलो आएगा, एंड बाकी 4 तो फिक्स है। अगर हरी का स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट रहता है तो यहां पे ब्लैक और ब्राउन में से कोई आएगा, बचे इस तरीके से आएंगे। अब सवाल में बोलेंगे वो इफ सोनू टू का येलो पेन देन व्हाट विल हैपन, ओके, कितने लोगों, कौन से 2 लोगों ने सेम कलर का पेन लिया गया है, तो आपको पता लगा रेड एंड ये रेड लिया गया है, हो सकता है ये पॉसिबल कंडीशन देके इफ एंड देन बोल के आपको आंसर दे सकते हैं। मैं जानता हूं सेट थोड़ा लंबा था, थोड़ा टाइम लग गया, विपिन टू का ब्लैक पेन थोड़ा सा देखने में वो छोटा टी लिखने की वजह से ये नहीं हुआ, पर आई होप आइडिया क्लियर है। मैंने कोशिश किया जितना हो सके बताने की, आप लोग फिर से इसे ट्राई कीजिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके फिर से ट्राई कर सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। सब क्वेश्चन लिखे नहीं गए हैं स्पेस की लिमिटेशन के कारण। थैंक यू।